मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रणाम करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। अरे ऊपर कैसे चढ़ गया भागा? सीढ़ी से। अरे मेरे कहने का मतलब है तुम लोगों के होते हुए ऊपर कैसे चढ़ गया? किसी ने रोका क्यों नहीं इसे? ओए मेहता साहब हाथ में आता तब ना, वो कब से प्लेन की तरह उड़ रहा था। मैं क्या बोलता हूँ माधवी, तुम अंजलि भाभी, कोमल भाभी जाके खाना शुरू कर दो, हम लोग बाघों को लेकर अभी आते हैं। ऐसे कैसे? ये कमाल है, आप लोग समझ ही नहीं रहे। मैंने एक बार कहा ना, मैं नीचे नहीं उतरूंगा तो नहीं उतरूंगा। अहो, मी काय म्हणते, बागाभाई को बोलो कि बावरी जी का फोन आया है, नीचे उतर जाएंगे वो जल्दी से, है ना? गुड आइडिया माधवी भाभी। गुड। ये अच्छा आइडिया है। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। किसका फोन है भिड़े? अरे बावरी का फोन है। बावरी का फोन? हेलो, हाँ बावरी। हुआ? हाँ बागा यही है। एक मिनट, अरे बागा, बावरी का फोन है, तुमसे बात करना चाहती है। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे जल्दी। बावरी जी का फोन है। भीड़े भाई एक काम कीजिए, आप फोन फेंकिए, मैं कैच करता हूँ और फिर मैं बावरी जी के साथ मस्त बात करूंगा। लाइए फोन फेंकिए। आओ 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 आओ। अदरम, फोन फेंको। क्या फेंको? मैं ऑलरेडी फेंक रहा हूँ, फोन कैसे फेंकूं? नहीं, मैं फोन नहीं फेंकने वाला बागा, तुम नीचे आ जाओ। नीचे आ जाइए नीचे। हाँ नीचे आओ, मैं नीचे आओ। जल्दी जल्दी। ठीक है भीड़े भाई, आप कह रहे तो मैं नीचे आ रहा हूँ। बस आ जाओ। एक मिनट रुकिए। आ जा। फोन कट हो गया। अरे ये गिर जाएगा बिना मतलब के। बावरी जी का फोन कट गया। कमाल है, बावरी जी ने मुझसे बात भी नहीं की और ऐसे ही फोन कट कर दिया। अब तो मैं हरगिज नीचे नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। क्या आइडिया? फिर ये कैसे उतारे बागा भाई को? बागाभाई को डांस करना अच्छा लगता है ना, उनको बोलिए कि नीचे आइए, हम लोग डांस करते हैं साथ में, मस्त भी किए। हाँ ये अच्छा। अरे बागा, तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, तुम नीचे आ जाओ, हम लोग सब साथ में डांस करते हैं। हम सब नाचते हैं। आजा। नहीं 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 भिड़े भाई, मुझे डांस करना नहीं है, डांस देखना है। एक काम करो, आप लोग सब डांस करो, मैं यहाँ से देखता हूँ और फिर मैं नीचे आऊंगा। करो। हम डांस करें? हाँ, हम लोग? अभी आता काय नाचा। हाँ मग तो ऐसे लेट गया जैसे ये मुगल आजम हम अनारकली। और सुनिए भिड़े भाई, पोपट भाई, बावरी जी के फेवरेट गाने पे डांस करना प्लीज। कौन सा गाना है भाई? तक दुम 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 तक तक दुम 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 तक तक दुम 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 तक दुम दुम दुम। कोई लड़की है जब वो चलती है बारिश होती है, दुम 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 दुम। वो गाने पे प्लीज। ये कौन सा गाना है? हाँ ये कौन सा गाना है भाई? दिल तो पागल है। अरे दिल पागल होगा, पिक्चर का नाम बताना भाई, किस पिक्चर का गाना है? ये मेरी फेवरेट फिल्म दिल तो पागल है। ना दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। उसका गाना है ये कौन सी धुन में गा रहा है? कौन सा गाना है? अरे अब गाना बजाओ ना, चलो बजाओ। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, इससे बेहतर है कि हम बाहर जाए और देखें कि क्या हो रहा है। अरे बापूजी, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं खड़े खड़े पता लगा लेते हैं ना। मैं अभी मेहता साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ ना।
हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, क्या हुआ बाघा का? अरे क्या हुआ, क्या आउट ऑफ कंट्रोल है बाघा। अच्छा, अरे वाह, बाघा कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आ गया नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल में नहीं है जेठालाल। हाँ समझ गया मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम कुछ नहीं समझे, बाघा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, नशे में चूरे। नवाबी लॉन में ये जो बने हुए हैं ना, ये जो सीढ़ी जैसा, उसमें ऊपर चढ़ गए भाई साहब और नवाब की तरह बैठे हुए, और हम सबको कह रहे हैं कि नाचो, और हम सब नाच रहे हैं। सब नाच रहे हैं? हाँ। कौन सब नाच रहे? वही अपने वाले सब। सब के सब? हाँ, वो बाघा कंट्रोल में आ गया ना, तो खुशी के मारे सब नाच रहे। हाँ मेहता साहब, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नाचते नाचते यहीं आइए, मैं और बापूजी यहीं है, समझे? समझ गया जेठालाल। ओके 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 बापूजी, सब नाचते नाचते यहीं आ रहे। मैं काम करता हूँ बापूजी, यहाँ भी थोड़ा म्यूजिक चालू करवा देता हूँ। क्या है कि वो लोग नाचते नाचते आएंगे तो क्या नाचने का मूड जरा चालू ही रहे अगर म्यूजिक चालू हो, है ना? अरे वडील, हेलो, नहीं ये काट, अपना कुछ बढ़िया सा गरबा लगाओ ना। जी सर, लगाता हूँ। हाँ। बाबूजी, आइए ना, थोड़ा गरबा करते हैं। अरे बहुत दिन हो गए बाबूजी गरबा नहीं किया, चलिए ना, थोड़ा 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 मजा आएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बेटा अभी बंद कर दो, बंद कर दो। क्या तू तो कह रहा था ना कि सब लोग नाचते नाचते यहाँ आ रहे, तो कहाँ है सब लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? वही बापूजी, वो लोग नाचते नाचते आ रहे हैं ना, नाचते नाचते आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। देखे ना, बारात में भी सब नाचते नाचते जाते हैं, तो मंडप तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। मुझे लगता है बापूजी अभी बस वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। अरे क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप बापूजी? अरे बाथरूम जाना है मुझे। अरे भाई, बाथरूम किधर है? ऊपर है, ऊपर। ऊपर है बापूजी। सुना मैंने। चाहे कुछ भी हो जाए, गोकुलधाम की महिला मंडल, चाचा जी और बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि बाघा ने पी है। भगवान ही बचा सकता है। दूसरा कुछ डांस करो। भिड़ू, इसकी कब उतरेगी और हमें कब चढ़ेगी? छोड़, अभी पकड़े गए ना तो मर जाएगा। हाँ, नाचो 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 नाचो। अच्छा, बंगाली म्यूजिक भी है? सब टाइम। अरे वाह वाह। आगे बापूजी। अरे मैं तो आ गया, बाकी सब लोग नहीं आए अभी तक। बस अभी आते ही होंगे बापूजी। क्या कब से आते ही होंगे बोल रहे? सच सच बता जेठिया, क्या बात है? क्या हुआ है बाघा को? एजरली। चुप है, खबरदार जो अभी एक भी बार एजरली बोला है तो अब मैं ही जाके पता लगाता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ। और हाँ, खबरदार अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश भी की है ना जेठिया, तो इसी छड़ी से मारूंगा। क्या हुआ जेठिया? क्या हुआ? पैर में मोचा गई बापूजी। खड़े खड़े नहीं, वो आप जाने लगे, आपके पीछे मैं आने लगा, उसमें वो लगता है मोचा गई। अच्छा, अरे मुकेश जरा कुर्सी लेकर आना बेटा।
बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है बाबू। लो लो लो, बैठ जा यहाँ, बैठ जा, बैठ जा। अच्छा मुकेश, मेरे बेटे के पैर में है ना मोच आ गई है, तो रिसोर्ट में कोई डॉक्टर है तो जरा लेके आओ ना। ओके। तो गया है? हे भगवान, ये मुकेश किसी डॉक्टर को ढूंढ के लेके आए, उतनी देर में बाघा रूम में पहुंच जाए, ऐसा करना प्लीज। हो गया हो गया हो गया। Superb, good dancing. Superb, Gokul Damians, very nice, very nice. बाघा भाई, अब हमने आपके लिए डांस किया ना, तो अब आप हमारे लिए नीचे आ जाइए। हाँ, बाघा बाघा अभी चीटिंग नहीं है, तुम्हारे कहने पे डांस किया है ना, अभी नीचे आओ। नीचे आओ भाई, बाघा नीचे आओ। जल्दी जल्दी बाघा। ठीक है, मौसी जी। जे मावशी, मावसा तरी म्हणायचं। आप कहती है तो मैं नीचे आ जाता हूँ मौसी। क्यूट तो है बेटे तू। ये तो ये खाली ये एकदम बख्तों में ये। आई एम कमिंग डाउन। एक मिनट। आराम से। भाई तू नीचे हाथ दे। एक मिनट। एकदम लैंडिंग सेफली। आखिरी सीढ़ी है। आखिरी सीढ़ी थैंक यू मेहता साहब। वीरे भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया डांस किया आपने। थैंक यू अभी। थैंक यू पोपट भाई। वेरी गुड बाघा, वेरी थैंक यू। बस बेटा बस बाघा बस। छोड़िए, अरे मुझे छोड़िए। एक मिनट, इस आदमी ने मुझे एकदम स्क्वीज कर दिया। स्क्वीज कर दिया। अब मैं भाग। मुझे तो ये पैर में मोच आई थी ना, तो ये वाला पैर क्यों दबा रहा है? नहीं, मोच तो दाएं पैर में ही आई है बापूजी, लेकिन वो अभी गरबा किया ना, तो ये बायां पैर थोड़ा थकान के मारे वो दुख रहा है। आई चल। ये डॉक्टर है? नहीं सर, वो डॉक्टर तो मिले नहीं, तो मैं इनको ले आया। अरे इनको ले आया मतलब कौन है ये? सर ये हमारे रिजॉर्ट के जिम के ट्रेनर है। वो क्या होता है, ऐसे किसी को छोटी मोटी मोच आ जाती है तो ये हड्डी को ऐसे से घुमा के ठीक कर देते हैं। अरे बाप रे, मुझे मोच तो आई नहीं है। ये पहलवान मेरी हड्डी ठीक करने के चक्कर में कहीं तोड़ ना दे। अरे क्या सोच क्या रहा है? तेरा पैर दे। कैसे है ये मोच? अरे वो क्या हुआ ना कि बापूजी, मैं बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ, बापूजी इधर से भागे ना, तो मैं उनके पीछे ऐसे भाग। क्या हुआ जेठिया? अरे चमत्कार, वो ठीक हो गया है? ठीक हो गया पैर बापूजी। अच्छा ठीक हो गया? हाँ देखिए। हाँ हाँ बस समझ गया। हाँ सॉरी हाँ भाई, आपको तकलीफ हुई है। सॉरी सॉरी। थैंक यू। तब तो मुझे उल्लू बना रहा था ना, ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। नहीं बापूजी, चुप रहे, सब समझ में आता है मुझे। अब मैं ही जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है वहाँ। बापूजी मेरी बात तो सुनिए। वो लोग बाघा को लेके आएंगे बापूजी, हम लोग यहीं राह देखते हैं बापूजी। अरे बात तो सुनिए बापूजी। अब्दुल, तुमने पक्का बाघा को इस तरफ आते हुए देखा था? हाँ, वो टी शर्ट तो वही कलर का था। अगं बाई, कहीं बाघा भाई नहीं, पर बाघा भाई किसी के रूम में ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो किसी के रूम में जा सकता है। वो जरूर कहीं खुली जगह में ही घूम रहा होगा। चलो उस तरफ देखते हैं।
कर रहा है? सॉरी बापू, सॉरी। कहाँ गए ये सब के सब? अभी इतने बड़े रिसोर्ट में कहाँ ढूंढेंगे इनको? इसीलिए बापूजी हम लोग वहीं रात देखते हैं ना, वो लोग भागा को ढूंढ के वहीं आ जाएंगे वापस। तू जाके रहा देख वहाँ। बापूजी इधर तो नहीं यार, इधर चलो वहां देखते हैं। ओए हाथी पर चलो। भागा भागा रुको, भागा भागा। अरे भागा, क्या चल रहा है? भागा भागा। हाँ गए सब के सब। हम लोग वहीं रात देखते हैं ना, वो लोग भागा को लेके आ जाएंगे बापूजी। अरे भागा रुक भागा। भागा 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 भागा। तुमने पार्टी शादी की है? अगवीर अरे रुक भागा रुक, मैं छोड़ू। अरे छोड़ मुझे, मैं भागा को छोड़ूंगा नहीं। रुक जा भागा। भागा जी। बापूजी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज शांत हो जाइए। नहीं छोड़ूंगा। बापूजी मेरी नहीं होना है शांत मुझे क्या? बापूजी आप शांत हो जाइए, आप रूम पे जाइए। अगर भागा मिलता है ना तो मैं आपके पास लेके आता हूँ, क्यों दोस्तों? हाँ जाइए, प्लीज जाइए। हाँ जाइए जाइए। अगर मिलता है तो? नहीं, मतलब मिलते ही मैं भागा को आपके पास लेके आता हूँ, आप रूम पे जाइए, क्यों दोस्तों? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाचा जी, बाघा को ढूंढने में, भागा दौड़ी में आपको लग जाएगा। देखो ना कैसा कैसा सामान पड़ा है यहाँ पे। ओ भाई ओ भिड़े, क्या कैसा कैसा सामान? शादी का सामान है। शादी के सामान को तो कैसा कैसा सामान बोल रहा है? अरे चुप हो जा डिब्बे। मैं खड़े खड़े बातें करना बंद करो और उस बाघा को ढूंढो। आज तो उसे सबक सिखा के रहूंगा। अरे यहाँ लेडीज है, बच्चे हैं, फिर भी पार्टी शादी करता है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कहाँ छुप के बैठा है ये बाघा? आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो बाघा की आवाज है, कहाँ छुप के बैठा है? बाघा बाघा बाघा, लेकर आओ उसे, लेकर आओ। भागा वहाँ पे बैठे हो तुम? यहाँ कहाँ भागा जाते हो? भागा सावकाश 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 सावकाश। बाघा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पार्टी शादी करने की? नहीं बापूजी, इसने पार्टी सार्टी नहीं की है, इसका वो एजरली हुई है। अरे तू चुप हो जा जेठिया, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तू एक नंबर का भोला है। भोला? चाचा जी, जनरल कैसे भोला? अरे भोला नहीं है तो और क्या है? अरे दुकान में भी एक बार कोल्ड ड्रिंक की आड़ में पार्टी शादी कर चुका है ये बाघा। तब भी जेठिया को समझ में ही नहीं आया। वो तो आज तक यही समझता है कि इसको कोल्ड ड्रिंक की एलर्जी हो रही। नहीं बापूजी, इसने कोई पार्टी सार्टी नहीं की, ना यहाँ ना दुकान में। इसको एजरली ही हुई है बापूजी।
अरे बस कर भाई, बस कर भोलिया, बस कर। अरे इसके मुंह से साफ साफ पार्टी शार्टी की बू आ रही है। और तू कह रहा है कि इससे एलर्जी हुई है। अरे अब तो इस बागा को दुकान में भी नहीं रखेंगे, घरे इलेक्ट्रॉनिक्स से बाहर निकाल देंगे। पार्टी शार्टी करता है, आज तो इससे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सजाए इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। बागा सजाए इश्क नहीं, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। अरे मेहता साहब, अभी आप इसकी हिंदी कहाँ सुधार रहे हैं? हिंदी नहीं, उर्दू उर्दू। अरे वो जो भी है भाई। हाँ, अभी सुधार के क्या फायदा, अभी वो होश में ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल चाचा जी, अभी वो होश में नहीं है, सजा दे के क्या फायदा। कल वो होश में आएगा ना, तब उसकी खबर देना। सही बात है, चलो चलो बागा को रूम में ले चलते हैं। रुको सब लोग, एक मिनट रुको। बागा को कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसको होश में लाते हैं ताकि पता चले कि इसने पार्टी शार्टी की कैसे। देवा वासोरे बाबा, बहुत कठिन परिस्थिति है। हे प्रभु बचा लेना, वरना आज अंजलि के हाथों से मैं नहीं बचूंगा। चाचा जी देखिए ना, बेचारा बागा की आंखें बंद हो रही है, इसे नींद आ रही है, इसे रूम में ले चलते हैं। हाँ हाँ नींद आ ही रही है उसको। बापूजी अभी उसको सोने दीजिए, और जैसे भिड़े ने बोला ना, कल सुबह आपको वो उठ के एकदम फ्रेश मिलेगा, तभी आप उसको पूछ लेना जो भी पूछना है। चलो 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 बच्चे, रुको सब लोग, मुझे अभी पूछना है। ला, कोई मुझे पानी दो, पानी दो, इसके मुंह पे मारता हूँ ताकि उसकी नींद अभी के अभी खुल जाए। पानी तो भी यहाँ। हाँ मुश्किल है। हाँ वैसे एक काम हो सकता है, रिसेप्शन से मंगवा सकते हैं। नहीं रिसेप्शन से क्यों, रूम सर्विस से मंगवा सकते हैं ना पानी। अरे ये रहा पानी। भगा भगा। बापूजी आप क्या कर रहे हैं? मुझ में पानी क्यों डाल रहे हैं? मैं कोई पौधा थोड़ी हूँ जो उग जाएगा। अरे बागा भाई, होश में आइए, होश में। होश में तो मैं तब से हूँ जब से मैंने होश संभाला है कोमल बाबे। आटा माजी सटकली। मतलब ये होश में है। बागा भाई ये बताइए कि ये कितने हैं? ये 1111। अगं बाई, अरे अंजलि ये एक एक छोड़ो, अभी इसका एक ही इलाज है कि इसे सुला दो अभी। हाँ सुला दो, सुला दो, सुला दो। नहीं, अगर इसको ऐसे ही पता लगाए बिना सुला दिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। हम सब लोगों के होते हुए इसने पार्टी शार्टी की कैसे? बागा को अभी के अभी होश में लाना पड़ेगा। चाचा जी बागा को इस समय होश में लाना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। क्यों भाइयों, क्यों भाइयों, मुश्किल है ना? हाँ मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल है। डोंट वरी सर, इसका इलाज है हमारे पास। जब भी कोई गेस्ट ओवर ड्रिंक कर लेता है तो हम उसे जड़ी बूटी वाला काढ़ा देते हैं। मुझे जैसे ही मुकेश ने सिचुएशन के बारे में बताया तो हम साथ में लेकर आए। वाह वाह बागा भाई, काढ़ा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ लाइए बापू, आदि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है,
मुझे भी। ओ यारो, मेनू भी। मैनेजर, ये कैसा रिसोर्ट है तुम्हारा? मेहमान को ऐसे पार्टी शार्टी की बोतल पिला देते हो? सर, हमारे रिजॉर्ट में बिना ऑर्डर के किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम में से किसी ने ऑर्डर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चाचा जी, हमने नहीं ऑर्डर दिया। हाँ, हम तो पूरा वक्त आपके साथ, आपके सामने ही है बापूजी। हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? चाचा जी, हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी है कि हम आपके सामने पार्टी शार्टी करें। अच्छा, मतलब मेरी गैरहाजिरी में करते हैं? नहीं, मतलब आप हो चाहे आप नहीं हो, मतलब हम कभी पार्टी शार्टी करने का सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, सही बात है। लास्ट ले लो किशोर। अरे किशोर नहीं रे, मुकेश। लक्ष्य तो साथ देना। अभी असर भी हुआ हो तो अच्छा। देखते हैं। बागा भाई, अब बताइए ये कितने? ये 111। 111। 4 डिजिट में से 3 डिजिट में आए, चाहिए उतने होश में नहीं आए। हाँ, मैं तो कहता हूँ ये ट्रीटमेंट कैंसिल करते हैं, बागा को रूम में ले जाते हैं। हाँ, जाना दो। ये डिब्बे, क्या कैंसिल करो? लेकिन चाचा जी होश में नहीं आ रहा है बागा, तो क्या कर सकते हैं ना। और इतना काढ़ा पिएगा तो अपचन हो जाएगा। माँ, हो कि ना डॉक्टर? सही बात है। उसका बोला ना माँ। हाँ चाचा जी, बागा को सो जाना चाहिए अब। डोंट वरी सर, हमारे पास जड़ी बूटी वाली गोली भी है। ओ हाथीपुरा, आपसे ज्यादा इलाज तो इस मैनेजर के पास है, जो काढ़े से ज्यादा पावरफुल है। तो जो उठता है। हाँ, मैनेजर का डैमेजर है। ये लीजिए सर, ये गोली खाएंगे ना तो एकदम ठीक हो जाएंगे। वाह, बागा भाई गोली खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं कोई गोली वोली नहीं खाऊंगा। कम ऑन बागा भाई, आपको गोली खानी पड़ेगी। मैं गोली नहीं खाऊंगा भाई, प्लीज। अरे कोमल भाभी, वो ना बोल रहे तो जबरदस्ती क्यों खिलानी है उसको गोली? बच्चन साहब ने भी वो पिक्चर में बोला है ना, नो मीन्स नो। तो जेंट्स के लिए भी वो नो मीन्स नो ही होता है। तुमने, वरना तुझे भी एक गोली खिला दूंगा। तो मैं तो होश में हूँ बाबूजी। फिर भी खिला दूंगा। तू बोल जा। बागा, गोली खा। जाओ, पहले उस आदमी को गोली खिलाओ जो सरकार के कहने पर भी अपने मुंह पे मस्त नहीं पहनता है। जाओ, पहले उस आदमी को गोली खिला कर आओ जो हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजता है कि आपको लॉटरी लगी है और लिंक दबाने पर हमारे अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। जाओ, पहले उस आदमी को गोली खिला कर आओ जो हमारे पूरे देश में भ्रष्टाचार फैलाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बाबूजी, अब जितनी गोलियां खाएंगे मैं खाने को तैयार हूं। अभी तेरा ये हुई बंद कर, बैठ जा चुपचाप। ला गोली ला। ये लीजिए। चल, गोली खा ले। बाबूजी, मैं गोली नहीं खाऊंगा, प्लीज बाबूजी। बागा, गोली खा। मैं नहीं खाऊंगा बाबूजी। गुड। क्या गोली है?
देखा मुकेश, गोली काम कर गई। अरे बाप रे, तो बागा तो सीधा हो गया। अरे सीधा किधर हो गया, बागा टेढ़ा हो गया। हाँ, वो टेढ़ा मतलब वही हो, सीधा हो गया। क्या बोल रहा है तू? यार, अरे भाई मतलब वो पहले जैसा था वैसा हो गया, मतलब अभी वो नॉर्मल हो गया। तो काश बागा भाई अपने मूल स्वरूप में आ गए, अब कितने अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, अब बागा भाई अब बताइए, ये कितने हैं? 5। वेरी गुड। हम कहाँ हैं? रंग तरंग रिसोर्ट। इसको तो सब याद आ रहा है। अब नहीं बचेंगे। और यहाँ आके आपने कौन सा मिशन किया? मिशन काला कौआ। गणपति बप्पा, थैंक यू। चलो अच्छा है बागा भाई होश में आ गए। हाँ। चल 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 बागा चल, अब बता तुझे क्या हुआ था, तूने क्या पिया था? पता नहीं बापूजी, मैंने तो गलती से सेठ जी का तीखा वाला पनीर चिल्ली खा लिया था, फिर मुझे पानी नहीं मिला तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अरे कोल्ड ड्रिंक पिया था तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? पता नहीं बापूजी, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक समझ के ही कोल्ड ड्रिंक पिया था। एक मिनट सर, हमें बोतल से पता चल सकता है कि उसमें कुछ मिला हुआ था कि नहीं। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मैनेजर साहब। तो बोतल के अंदर का जो द्रव्य था वो तो ये बागा पूरा पी चुका है। उसने अगर थोड़ा रखा होता तो टेस्ट करके आप टेस्ट करते तो आपको पता चल जाता ना कि उसमें क्या मिला हुआ था। लेकिन अभी बोतल तो खाली है, तो अभी तक कुछ पता नहीं चलेगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी जाना दो। चलो छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो, छड्डो जी छड्डो। अरे क्या छोड़ो, क्या छोड़ो? पता तो लगाना ही पड़ेगा कि कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बागा की ऐसी हालत हो गई। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। नहीं, क्यों नहीं? लगता है मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? एक्चुअली सर, हमारे रिसोर्ट का जो दूसरा रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे वो लोग पहले से ही पार्टी शार्टी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके रखते हैं, और मैं आप लोगों की डिनर पार्टी के लिए वहीं से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, तो शायद मैं गलती से वो प्रीमिक्स वाली बोतल ले आया और इन्होंने शायद वही बोतल पी ली। वाह, वहाँ का वाह, चुकी से। हाँ, मतलब क्यों? वाह मुकेश, थैंक यू। वाह, कोई बात नहीं भाई, इंसान से गलती हो जाती है कभी कभी, क्यों दोस्तों? हाँ, हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन गलती हो जाने के बाद वो गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात है भाई मुकेश, बहुत बड़ी बात है दोस्त। क्यों दोस्तों? बहुत बड़ी बात। नहीं, फिर भी आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे माफ कर दिया भाई, क्यों बापूजी? हाँ, माफ किया। नहीं, अभी मैं क्यों बापूजी बोला, क्यों दोस्तों नहीं बोला हूँ।
बाबूजी माफ कर दिया ना मुकेश को? हाँ कर दिया। हाँ बेटा। बापूजी, सेठ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। तुझे? हाँ सेठ जी, पता नहीं मेरी वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई होगी। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी बापूजी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है माफ किया। अब बच गए। बच गया। हाँ बच गया। चलो भागा, अब जो हुआ सो हुआ। अब एक काम करो, तुम भी रूम में जाओ, हम लोग भी रूम में जाते हैं, रूम सर्विस से ऑर्डर करके खाना खा के सो जाएंगे। चलो कोमल। अरे एक मिनट रुको सब लोग, कोई रूम में नहीं जाएगा। क्यों? अरे हम सब लोग कितने महीनों बाद साथ में घूमने आए हैं? और हमने तय किया था ना कि खाना साथ में खाएंगे, तो हम लोग खाना साथ में ही खाएंगे। बराबर बोल रहे चाचा जी। चलो चलो सब लोग साथ में खाना खाते हैं और मजे करते हैं। चलो 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 चलो। काय गडबड ना होणार। जेठालाल मेहता साहब एक्चुअली बाल बाल बच गए। शिस्तीत जाऊया, जेवूया आणि गुपचुप निघूया। हाँ? अरे भाई मेरी तो भूख ही मर गई है। सही कह रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि मसालेदार खाना इंतजार कर रहा है लेकिन खाने का मन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है रंग तरंग रिजॉर्ट में बारूदी सुरंग बिछी हुई है यार। अरे चल भाई बेटे। आया बैठ। तारक आओ ना। मैं उधर जाता हूँ। देखा? चलो आप डिनर शुरू करें। डिनर पार्टी बोलकर आए पर अब तक डिनर ही शुरू नहीं किया। एब्सोल्युटली, न कुछ खाया न डांस किया, बस कब से हम लोग बागा भाई के पीछे दौड़ रहे। बागा भाई अभी आप ठीक हो ना? बाघा तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो रूम में जाके आराम करो। हाँ नहीं भिड़े भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन भूख बहुत लगी है। मुकेश भाई, हाँ जिनको जो भी स्टार्टर्स ऑर्डर करने हैं वापस कर दीजिए। माधवी भाभी फिर से ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? जो पहले ऑर्डर किया था उसी का रिपीट बोल देते हैं। हाँ ठीक है। मुकेश भाई जी कोल्ड ड्रिंक और मॉकटेल भी देना। हाँ कॉकटेल? या नहीं सोडी भाई कॉकटेल नहीं मॉकटेल। मॉकटेल बोला। हाँ और हाँ प्लीज सब चेक करके लाना। हाँ कुछ मिक्स ना हो जाए, फिर से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। हाँ भाई हाँ हाँ बराबर है, इस बार मैं ही चेक करता हूँ। चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं नजदीक बैठा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं सोडी तू रहने दे, तुझे तो पार्टी शार्टी की खुशबू अच्छी लगती है। मैं ही जाके चेक करता हूँ। बराबर बोले चाचा जी, आप ही चेक कीजिए। हाँ क्या ये किसने दिया? क्या भाई ने दिया बापूजी गिफ्ट। क्या है इसमें? काढ़ा। बागा एक काम कर, कहीं से गिलास ढूंढ के ला, मैं थोड़ा काढ़ा पीता हूँ। ये पीना है आपको अभी? हाँ क्यों, मैं नहीं पी सकता? नहीं क्यों? मैंने मन में ऐसा सोचा था कि मैं ये गिफ्ट मैं सबको दे दूंगा। चाचा जी सब बराबर है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे वाह बराबर है बराबर है।
सर गलती एक बार होती है, मैं बार बार थोड़ी करूंगा, मैं अब ध्यान रखूंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी खाना फटाफट लेकर आना। अब खाना खाने में मजा आएगा। मैं बच्चों को फोन करके बुला लेती हूँ खाली। प्लीज। हाँ बेबी, हम लोग डिनर स्टार्ट करने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाओ। आ गया। सर पनीर। अरे भाई पनीर चिल्ली खाना मैंने छोड़ दिया। ये मुझे नहीं है, जिसको देना उसको दे दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। जेठा भाई मैं खा लूंगा। हाँ इनको दे दो, इनको दे दो। कोची क्या पीने का प्लान बनाया था और क्या पीना पड़ रहा है? अरे पोपटलाल, वो गोल गोल क्या है? चीज कॉर्न बॉल ट्राई करो। हाँ दोनों जन। लो बाबू जी खाएंगे, थोड़ा चखो। अचानक हिचकी क्यों आ रही है बापू जी आपको? पता नहीं, अभी खाली पेट भागा दौड़ी हुई ना, तो पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी बेचैनी लग रही है। तो बापू जी अगर ऐसा है तो रूम पे जाकर आराम कीजिए ना। हाँ। अरे नहीं, हम सब लोग यहाँ मजा करने आए हैं। मेरी वजह से सब लोगों का मूड खराब हो, ऐसा क्यों करना है? मैं दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कौन सी दवाई दूं चाचा जी? आपको हिचकी के साथ और क्या क्या हो रहा है? नहीं हतीला, इसमें तेरी कोई दवाई काम में नहीं आएगी। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप ऐसे 7 घूंट पानी पीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। फिर भी नहीं बंद हुई तो नाक बंद करके ऐसे छत को देखिए, आधा मिनट, हाँ बंद हो जाएगी। हाँ। अरे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक काम कर, वो काढ़ा दे। काढ़ा? कौन सा काढ़ा? अरे वही काढ़ा जो तू मीरामार होटल से लेकर आया था। क्या है वो काढ़ा पीऊंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बापूजी वो काढ़ा डाइटिंग के लिए है। ये वो उससे हिचकी बंद नहीं होगी। अरे तुझे क्या मालूम, मेरा शरीर है, मेरे शरीर पे क्या असर करता है क्या नहीं वो मुझे पता है। तू मुझे वो काढ़ा दे, मुझे पार्टी एंजॉय करनी है जेठिया। वो काढ़ा तो मैं तो सबको दे दिया बापूजी। अरे मैं तो जा काढ़े की बोतल लेकर आ। चाचा जी काढ़ा इनके पास नहीं है, शायद किसी और को दिया होगा। हाँ जनरल, मेरे को लगा तुम भूल गए हो, तुमने पोपटलाल को दिया था। अरे मेरे पास कोई काढ़ा नहीं है, किसी और को दिया होगा। नहीं एक मिनट। अच्छा तेरे पास है, ला दे। नहीं चाचा जी मेरे पास नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि काढ़े जैसी कोई भी दवाई रात को खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। हाँ। आपको मैं दवाई देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे भाई मुझे आयुर्वेदिक दवाई ही चाहिए, मुझे वही असर करती है। ला मुझे काढ़ा दे। अरे कोणीतरी काढ़ा यांच्या डोक्यातनं काढा। चाचा जी मेरा एक सुझाव है, आप एक काम कीजिए, काढ़ा छोड़िए और गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, उससे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। हाँ सूप पी लीजिए। नहीं। अरे रफी नहीं रे मुकेश। हाँ मुकेश। अरे नहीं पीना है मुझे सूप वूप, मुझे काढ़ा ही पीना है। लाओ काढ़ा दो। बापूजी वो काढ़े की थैली पता नहीं कहाँ रह गई है। किसी को भी पता नहीं है काढ़े की बोतल कहाँ है? अब के सब एक नंबर के भुलक्कड़ हो गए हो। ये देखो यहाँ है काढ़े की थैली।
अरे बाप रे, ये मुकेश ने काढ़े की बोतल और थैली यही रख दी थी। पटवाल, तुम लोगों ने जल्दी आके ये तैयारी की है? अरे मुझे क्या पता कि मुकेश यहीं रख देगा। अरे मुकेश पे क्यों डाल रहे हो? जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, मर जाएंगे अब हम लोग। तुम में से किसी को भी याद नहीं था ना कि काढ़े की थैली यहाँ रख दी है? चलो कोई बात, कम से कम काढ़े की थैली मिल तो गई है। चलो थोड़ा काढ़ा पी लेता हूँ। मर गए सोडी, चाचा जी के हाथ में एटम बम लग गया और अब ये बम हमारे सर पे फूटेगा। देखा, काढ़े की बोतल देखते ही मेरी हिचकी कम हो गई है। पी लूंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा। क्यों जेठिया? बापूजी, थोड़ा मुझे भी देना, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तू ठीक हो गया है? और कितना ठीक होना है तुझे? चलो अभी थोड़ा काढ़ा पी लेता हूँ। वाह, देखना अभी ये पीते ही मैं ठीक हो जाऊं। बापूजी! 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 नहीं, बापूजी नहीं, ये मत पीजिए। क्या हुआ? क्योंकि ये काढ़े की बोतल नहीं है, पार्टी सार्टी वाली बोतल है। क्या? क्या? अरे आप क्या क्या कर रहे हैं? आपको तो मालूम है ना? तूने मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माधवी, अगर बाघा भाई ने गलती से पिया ना होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता। सही बात है। हंस, गलत बात है, गलत बात है। यानी अभी जब हम आपको मिले थे तब आप ये पार्टी शार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। वाह, गलती हो गई ना अंजलि, सॉरी। सॉरी? सॉरी? अरे क्या सॉरी? अरे यहाँ मैं था, बच्चे थे, ये सब बहुएं थी, फिर भी तुम लोगों ने पार्टी शार्टी करने का सोचा। अरे तुम सबकी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे बोल जेठिया। बताता हूँ बापूजी, वो छोटी बताएगा। अच्छा चल छोड़ी बता। अब हाँ हाँ, वो पप्पू बताएगा। चल डिब्बे तू बता। मैं अय्यर भाई, आप बताइए। ओके, डॉक्टर आती बताएंगे।
देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अच्छे से बता पाएंगे, मेहता साहब। मैं क्यों? आप लेखक है ना, आप अच्छे से समझा पाएंगे। अरे लेखक हूँ मतलब लेख लिख सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, पर लेकिन ये मामला लेखन का थोड़ी है, ये मामला सोसाइटी का है। तो ये सारी जिम्मेदारी सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की है, उसी का हक है। बताओ। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज मेरे सारे हक जेठालाल को प्रदान करता हूँ। जेठालाल बोलो। अरे सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या खो खेल रहे हो? क्या है बताओ नहीं तो। बापूजी मैं बताता हूँ। दरअसल वो मिशन काला कौवा की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी का प्लान बनाया और इसीलिए मैंने वो मीरामार होटल से ये बोतल खरीदी। तूने जो बोतल ली वो तो बाघा पी गया, दूसरी बोतल कहाँ से आई? चाचा जी वो गोकुलधाम से थोड़ी लेकर आया था। बरोबर है, अभी समझ में आया रोशन भाभी ने क्यों कहा था कि आपका खास ध्यान रखना। सच, हम अपने पतियों को इतने भोले समझते थे, लेकिन ये तो बहुत चालाक निकले। हमें ही उल्लू बनाने चले थे। रोशन भाभी, दया भाभी और बबीता को इनकी सारी करतूत बतानी पड़ेगी। हाँ। ले। अरे तुम सब लोगों ने सबके सामने पीने का सोचा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसलिए तो बाहर जाके पीने वाले थे चाचा जी। लेकिन हमारे सारे प्लान पे तो महिला मंडल ने पानी फेर दिया। बोले कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह से पार्टी शार्टी का प्लान बनाया ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर हमने मुकेश को बोलकर रेड और ब्लू ढक्कन का बोतल रेडी करवाया था। अच्छा, मतलब ये सेठ जी का पनीर चिली जो गलती से मैंने खा लिया, जो इतना तीखा था कि पानी पीने के चक्कर में मैं गलती से वो लाल कलर के ढक्कन वाला कोल्ड ड्रिंक पी गया और फिर ये सारी गड़बड़ हुई। नहीं तो क्या? नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं बाघा भाई। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ। या थैंक यू। हाँ, सब लोगों का भांडा फूट गया। उन सबको तो है ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मजा चखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। और जेठे तू कब से मुझे मस्त उल्लू बना रहा था ना, है? कि बाघा को कोल्ड ड्रिंक की एलर्जी है। नहीं, एलर्जी नहीं, एलर्जी है। बाबूजी बाहर मत जाइए, मंडप का काम चालू है, आपको लग जाएगा। चलिए ना बाबूजी, गरबा खेलते हैं। बाबूजी पैर में मोच आ गई है। हाँ, और क्या बाबूजी, सब लोग अभी नाचते नाचते आ ही रहे हैं। बाबूजी हाथी भाई मस्त दवाई देके बाघा को सुला देंगे। मन तो करता है तुम सबको मार मार कर तुम लोगों की चटनी बना दूं। अरे जेठे ने तो मुझसे झूठ बोला ही बोला, तुम सब लोगों ने भी मुझसे ये बात छुपाई। एक बात सुन लो, मैं जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल चेक करने गया था ना, तभी तुम लोगों की पार्टी शार्टी वाली थैली मैंने देख ली थी, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने हिचकी का नाटक किया, सबसे काढ़ा मांगा, तब भी कोई नहीं बोला। और फिर मैंने सबसे पूछा कि वो काढ़े की बोतल कहाँ है, किसी को भी पता नहीं है, तो सब लोग बोल रहे थे नहीं चाचा जी किसी को भी पता नहीं।
एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एब्सोल्युटली नॉट। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। सॉरी जैसा छोटा शब्द इतनी बड़ी गलती को माफ नहीं कर सकता। आप लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे लेकिन सजा किस बात की कोमल, अभी हमने तो पी भी नहीं है। ओ इकडे बघा, पी नहीं है लेकिन पीने का प्लान तो किया था ना। मुझे तो बिना बात की सजा मिल रही है। आप सब ना सफेद बगुले हो जो हमेशा ये पार्टी शार्टी की फिराक में रहते हैं। बस भाई बस, मैंने तो सोच लिया है कल गोकुल धाम सिर्फ हम लोग ही जाएंगे। तुम सब लोग हमेशा के लिए यही रहना और पार्टी शार्टी करते रहना। तो सच में चाचा जी? चाचा जी, सोडी मजाक कर रहा है। क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? हम क्या पूरी जिंदगी यहाँ रिसोर्ट में रहने वाले हैं? चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। दरअसल वो मिशन काला कौवा के सफल होने की खुशी को दुगना करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बना लिया था। सॉरी चाचा जी, सॉरी माधवी। चाचा जी कान पकड़ते, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते, हम पार्टी शार्टी कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। आप लोग कितना भी सॉरी बोलो लेकिन सजा तो आप लोगों को मिलेगी ही। बिना सजा के छोड़ ही नहीं सकते। तुम लोग ही बताओ कि इन सबको क्या सजा दी जाए। चाचा जी, इन लोगों को ऐसी सजा दो जिससे हमें भी मजा आए। ऐसी क्या सजा हो सकती है? चाचा जी इन्हें नचवाओ। गुजराती गरबा से लेके पंजाबी भांगड़ा, इन्हें सब डांस करवाओ। इनको इतना नचाइए कि अगली बार पार्टी शार्टी करने के बारे में ये सोचे। हाँ ये बराबर है। थैंक यू। तुम सब लोगों को पार्टी शार्टी करनी थी ना। चलो अभी करो डांस। और जेठिया तूने तो मुझे बहुत नचाया है, अभी तू नाच। और सुनो ज्यादा खुश मत हो। जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं तब तक नाचना है। हाँ? हाँ। पहले बाघा ने नचाया, अब ये नचाएंगे। मेरे एग्जैक्टली अब रंग तरंग क्या करना है नाचने। एक्सक्यूज मी डीजे, प्लीज म्यूजिक बजाइए। यस मैम। जिसका डर था वही हुआ। सम्मान समारोह अपमान समारोह बन के रह गए। चलो शुरू हो जाओ। ये क्या नाच रहे हो? ये क्या है? अरे नाचना है ऐसे जोर से। ऐसे जोर से नाचो। चलो बड़े भाई।
हाँ, लेकिन हमारे पापा लोग अकेले क्यों नाच रहे हैं? फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या है? बाबूजी, अब जब तक बोलेंगे तब तक हम लोग नाचेंगे, लेकिन प्लीज बच्चों को मत बताना हम लोग क्यों नाच रहे हैं। हाँ, मैं तुम सब की तरह नगुणा नहीं हूँ। चल नाच, क्या हुआ दादाजी, आप सब क्यों डांस नहीं कर रहे? और बाघा भाई को क्या हुआ था? तो बाघा भाई ठीक कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं बच्चों, ये बाघा को वो कोल्ड ड्रिंक पीने से जो एलर्जी हो गई थी ना, वो ठीक हो गई। वो हथेड़ा ने इसे ठीक कर दिया, इसलिए सब लोग नाच रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को अपने अपने पतियों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हाँ चाचा जी, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अरे मनाना पड़ेगा माधवी बेटा, क्योंकि अगर तुम लोग से नहीं होगा ना तो समझ लो और किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी पत्नी से डरता है। हाँ वो तो है, पर चाचा जी आपको कैसे पता? अरे कोमल बेटा, पिता बनने से पहले मैं भी एक पति ही था ना। और हाँ, पत्नी अगर चाहे ना तो अपने पति को ऐसे काबू में रख सकती है कि वो कभी भी कोई भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकती। इस बार तो हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वो अगली बार ऐसा ना करे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ। लेकिन अंजलि भाभी, बापूजी ने जो सजा दी है वो सजा भुगतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कभी भी पार्टी शार्टी के बारे में सोचेंगे। और अगर फिर से कभी ऐसा सोचा भी ना उन लोगों ने, तो अब तो ऐसी सजा दूंगा कि उन सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। नहीं चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सजा वगैरह से कोई बात नहीं बनेगी। हमें ना कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। करेक्ट, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे उन्हें पार्टी शार्टी करने का मौका भी मिले तो भी वो ना करे। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उन्हें अपनी कसम खिला दें कि वो आइंदा से पार्टी शार्टी कभी नहीं कर सकते हैं। एक बार उन्होंने पार्टी शार्टी ना करने की कसम खा ली तो हमें तो इस झमेले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, मस्त आइडिया है ना। आज रात को इनको रूम में आने दो, इनको कसम खिला के ही रहूंगी मैं। हाँ मैं भी, जैसे रूम में आएंगे ना सबसे पहले कसम खिलाऊंगी। मैं भी तारक जब तक कसम ना खा लेना उनको सोने नहीं दूंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया। मैं भी जेठिया को कसम खिलाता हूँ। चल ऑल द बेस्ट। ओ यारो, अब क्या टेंशन है? उड़ की होया? की होया? बराबर है, रोशन भाभी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं है। वही बात है। अरे भाई सोडी, आज जो कुछ भी हुआ ना उसे लेके तुझे आज अपनी बीवी को कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन हमें तो अपनी पत्नियों के पास जाना है, जेठालाल को चाचा जी के पास जाना है, हमें तो जवाब देना है, तो टेंशन तो हो गई ना। सही बात है। ओ यारो, इतना नाच लिया, सजा पूरी कर ली, अब मामला शांत हो गया ना। तो रोशन भाभी यहाँ नहीं है तो तुझे लगता है सब कुछ शांत हो गया? कोई मामला शांत नहीं हुआ है सोडी, तूफान के पहले की शांति थी वो। रूम में जाने के बाद माधवी मुझे इतने सवाल पूछने वाली है, एक शिक्षक होने के बावजूद भी मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा टेंशन तो
मुझे घर जाने का हो रहा है। पता नहीं कितने दिन तक मुझे डरते डरते घर में घूमना पड़ेगा। वो हाथी प्रात तब की तब सोचेंगे। ओ यारो, आज रात का टेंशन है ना, तो सब मेरे कमरे में आके सो जाओ। अरे नहीं भाई, तुम्हारे रूम में आके सोने का रिस्क नहीं ले सकते भाई। बापूजी को ऐसा लगेगा कि हम सब तेरे रूम में पार्टी शार्टी करने के लिए रुके हैं। हाँ बिल्कुल यही लगेगा। तो यारो मेरी मन्नो, तो आज रात को मेरे कमरे में सोने का रिस्क ले लो। कल सवेर तक सारी परजाइयां और चाचा जी सब भूल जाएंगे। अरे नहीं भाई, बापूजी कोई गजनी नहीं है कि सुबह होते ही सब भूल जाएंगे। बापूजी बापूजी वो इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं है। और अंजलि, वो मेरे खाने की बात नहीं भूलती तो पीने की बात तो कैसे भूलेगी? कतई नहीं भूल सकती हो। फिर भी अंजलि भाभी का इतना टेंशन नहीं है मेहता साहब। क्यों? और आप उनको 2-4 रोमांचक शेर सुना देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। हाँ? मतलब आपके ऊपर गुस्सा करना छोड़ देंगे। और अभी वो शेरनी जिस मूड में होगी ना, कोई शेर नहीं सुनेगी वो। तो कोई गजल सुना देना भाई। अरे जेठालाल, गजल शेर से ही बनती है। शेरों के समूह को ही गजल कहते हैं भाई। तो फिर भुगतो तो भुगतना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें, देखते हैं क्या होता है। चलो चल चल। अरे अरे वाह तारक, आ गया। मजा आया होगा नहीं दोस्तों के साथ? अरे सवाल का जवाब दो धारी तलवार से कम नहीं है, सोच समझ के देना पड़ेगा। इतने सिंपल से सवाल का जवाब देने के लिए इतना टाइम? सिंपल? अरे ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। बताइए ना, मजा आया कि नहीं? से मजा आ सकता है अंजलि, दोस्तों के साथ वो मजा कहाँ जो तुम्हारे साथ है। अच्छा अंजलि 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 अंजलि, दोस्तों के साथ वक्त बिताना मजबूरी है, तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। हाँ, दोस्तों से प्यार है मुझे, पर तुम प्रेम का अटूट बंधन हो। वो मेरे जीवन का हिस्सा भर है, पर तुम तो मेरा जीवन हो। प्रेरणा हो तुम मेरी, कलम हो तुम मेरी, तुम हो तो मेरे शब्द असर देते हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे बोल मेरे जीवन को खुशी से भर देते हैं। कितनी प्यारी कविता कही आपने। अब क्या हुआ अंजलि? आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि डिनर में मुझे मजा आया कि नहीं, मैंने एंजॉय किया कि नहीं। फिर गई भैंस पानी में। हाँ, कैसा रहा अंजलि डिनर? मजा आया कि नहीं? हाँ, मजा तो आया, पर बागा भाई के होश में आने के बाद। पहले तो ये भाग दौड़ में ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ नहीं? करेक्ट करेक्ट, लेकिन अंजलि अंत भला तो सब भला। चलो बहुत लेट हो गया, सोते हैं। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चेंज तो आप कब से कर रहे हैं? डिनर का टॉपिक? नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ तारक, मैं सब समझती। समझ गई? मैं तो समझ गई तारक, लेकिन आप कब समझेंगे? हम इतने दिनों बाद बाहर आए हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप पार्टी शार्टी का सोच भी कैसे सकते हैं? चलिए, हो गई ना गलती, और उसकी माफी मांग चुका हूं ना मैं तुमसे। पर मैंने अब तक आपको माफ नहीं किया। अंजलि, अब माफ कर दो। अंजलि माफ कर दो, अंजलि माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंजलि माफ कर दो। आप उठिए, मैं आपको माफ कर दूं। उठिए अंजलि, उठिए, आप माफी मिल जाएगी आपको, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आपको कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद आप कभी भी पार्टी शार्टी का सोचेंगे भी नहीं। चलिए लीजिए, कसम लीजिए। हाँ, ले ली। क्या कसम? किस चीज की कसम ली? वही जो तुमने कहा है। और मैंने किस चीज की कसम लेने को कहा? तुमने कहा है तो तुम ही बोलो अंजलि। तारक, बी सीरियस, कसम खाइए। क्या है ना कि जिंदगी में हम शब्दों का प्रयोग यूं ही कर लेते हैं। अब कसम कितना बड़ा सेंटीमेंट है, कितना बड़ा इमोशन, कितना बड़ा कमिटमेंट, लेकिन लोग यूं ही बोल देते हैं, मेरी कसम, तेरी कसम, उसकी कसम। कसम छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी होती है अंजलि। खाने पीने की चीजों के लिए कसम लेंगे हम लोग? कसम बड़ी बड़ी चीजों के लिए होती है, उन चीजों के लिए होती है जो जिंदगी के लिए अहम है।
उन चीजों के लिए होती है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कसम उन चीजों के लिए होती है अंजलि जहां जिंदगी का सवाल हो। जैसे तुमसे साथ फेरे लेते वक्त कसम खाई थी कि जन्म जन्म तक सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, चांद की चांदनी भी चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे आगे उसे फीका ही समझूंगा। सही कह रहे थे आप। इतनी छोटी चीजों के लिए कसम थोड़ी दी जाती है, ऐसी चीजों के लिए कसम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? सोने से पहले 2 घंटे आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अंजलि तुम्हारे लिए मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, समंदर तैरकर पार निकल सकता हूँ, मीलों चल सकता हूँ, 2 घंटे तारीफ नहीं होगी। चलिए तुम्हारी तारीफ तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। हे भगवान, जा रहा हूं अंदर, संभाल लेना। लगता है बापूजी सो गए। वाह, थैंक यू भगवान। बाबूजी, अब जाग रहे हैं? क्या लगता है? जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? शुभ रात्रि। नहीं नहीं, शुभ रात्रि को अभी टाइम है, घड़ी मत देख। अब सांस ले, अब सांस मुंह से बाहर निकाल। ये क्या किया बापूजी? चेकिंग, पार्टी शार्टी का आरटीपीसीआर। तो अभी खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ था ना, तो मैं देख रहा था कि तू कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं है? नहीं नहीं बापूजी, पार्टी शार्टी तो खाने से पहले की जाती है। अच्छा,